देखिए अभी हम लोग चल रहे हैं इरोडोप के 3.153 क्वेश्चन पर। ग्रिड बेस्ड क्वेश्चन है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बेस्ड क्वेश्चन है, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी से लिया गया है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और जेईई एडवांस के लिए वाइटल है। और ये हमें ये मैसेज देता है कि हाउ टू हैंडल नॉलेज इन पर्सपेक्टिव ऑफ इंजीनियरिंग। ओके, मीन्स प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव, मीन्स नॉट बुकिस, इजी वे में कैसे हम टफ ये सर्किट को सॉल्व करें। ओके, तो देखिए ये आपका जो ये क्वेश्चन है वो इरोडोव साहब ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया उन्होंने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से। हम लोग यहां पर सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को 3 मेथड से। ओके, तो चलते हैं इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए ये ग्रिड बेस्ड, पहले स्क्वायर ग्रिड लीजिए। तो मैं बता रहा हूं कि फर्स्ट फार्मूला क्या है, एक फार्मूला आप लगा सकते हैं अगर मेंस में ये आ जाए तो। आर इक्विवेलेंट मीन्स टोटल रेजिस्टेंस अक्रॉस टू नियर बाई कॉर्नर या स्मॉलेस्ट साइड ऑफ ए स्क्वायर। ओके, अबाउट स्मॉलेस्ट साइड ऑफ ए स्क्वायर। तो फार्मूला है n-2 डिवाइडेड बाई n इंटू आर। n स्टैंड्स करता है नंबर ऑफ साइड्स ऑन विच रजिस्टर कनेक्टेड। ओके, तो जैसे अगर आप स्क्वायर ग्रिड की बात करते हैं तो n की जगह पर 4 रख दीजिए। तो 4-2/4 इंटू आर इस सब का रजिस्टर है, रेजिस्टेंस है। तो कितना आंसर होगा, R/2। अगर आप ट्रायंगुलर ग्रिड की बात करते हैं तो n के जगह पर 3 रख दीजिए। तो 3-2/3 इंटू आर यानी R/3 हो गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अगर हेक्सागोनल ग्रिड की बात करते हैं तो हेक्सागोनल ग्रिड में कितने साइड्स होंगे, 6। तो 6-2 डिवाइडेड बाई 6 मीन्स 2R/3 टोटल रेजिस्टेंस होगा। तो इसको चलते हैं कॉन्सेप्चुअली। पहले साहब ने, इरोडोव साहब ने इसको कैसे हैंडल किया है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से, उस पर चलते हैं सेकंड मेथड से। तो ये फार्मूला बेस्ड हो गया आपका, और ये सेकंड मेथड से चलते हैं सुपरपोजिशन से। और थर्ड हम लोग चलेंगे बहुत ही अच्छा मेथड से एकदम। देखिए थर्ड मेथड जो है, जैसे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इरोडोव साहब ने जो सॉल्व किया है क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छा तरीके से सॉल्व किया उन्होंने, रियली मार्वलस सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से सॉल्व किया है। एक थर्ड मेथड है जो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि एक प्लस क्यू है, एक माइनस क्यू चार्ज है। तो इसका लाइंस का ड्राइंग जानते हैं ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लाइंस और एनर्जी या इंटेंसिटी का ड्राइंग कैसा होता है, ड्राइंग प्लस माइनस एनर्जी कैसे लिंक होती है, ऐसे। एरो आउटवर्ड क्या शो करता है, पॉजिटिव, एरो इनवर्ड क्या शो करता है, निगेटिव चार्ज। तो ऐसे प्लस माइनस ऐसे, है ना, ये लाइंस का ड्राइंग है। तो ये हुआ आपका थर्ड मेथड। ओके, तो चलते हैं 1 by 1 फर्स्ट सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से। तो देखिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से हम कैसे सॉल्व करेंगे। पहले एग्जांपल ले लीजिए स्क्वायर ग्रिड का सुपरपोजिशन से। तो स्क्वायर ग्रिड में वर्टिकल इक्वली स्पेस्ड वायर ले लीजिए और हॉरिजॉन्टली इक्वली स्पेस्ड वायर ले लीजिए, या वायर या रजिस्टर जो भी बोलिए, कोई भी मटेरियल रेजिस्टेंस होता है। ओके, नाउ अब आपको क्या करनी है ये इक्वली स्पेस्ड आपने ले लिया और हॉरिजॉन्टली इक्वली स्पेस्ड आपने ले लिया, और ये लॉन्ग ग्रिड है, नेटवर्क है, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है। अब ये बताइए साहब ने कैसे सॉल्व किया है कि कोई कॉर्नर के क्रॉस बैटरी का प्लस लगा दिया। अब ग्रिड का जो आउटर बाउंड्री है उससे बैटरी का माइनस उन्होंने जोड़ दिया। तो एक कॉर्नर से स्क्वायर ग्रिड में कितने रजिस्टर जुड़े हुए हैं, एंड 1 2 3 4 रजिस्टर कनेक्टेड है। ओके, तो ये जो लीड वायर है, जो बैटरी से कनेक्टेड जो वायर है, वो सपोज आई करंट दिया। तो आई करंट, सिंस ग्रिड इज इनफाइनाइटली लॉन्ग, तो आई करंट स्प्लिट हो जाएगा I/4 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 I/4। ओके, अब आप देखिए, अब कॉमन सेंस है। अब जो ग्रिड का आउटर बाउंड्री है, या उसको सरकमफ्रेंस कर दीजिए, लूजली मैं बोल रहा हूं, आउटर बाउंड्री से एक और बैटरी लीजिए, सेम बैटरी लीजिएगा, सेम भी पोटेंशियल का, और आउटर बाउंड्री से बैटरी का प्लस जोड़ दीजिए, और जस्ट यहां से आपने मिडिल से एक बैटरी लगा रखा था,
अब एक जस्ट नियर बाय ये आपने सरकम आउटर से प्लस बैटरी जोड़ा ना, ये सेकंड वाला, और इससे माइनस कनेक्ट कर दीजिए। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आप ये बताइए, ग्रिड के आउटसाइड में हम लोग को कॉमन सेंस सिंपल समझना है, ग्रिड के आउटसाइड में करंट क्या होगा, बहुत ही कमजोर होगा। ग्रिड के मिडिल में जहां से आपने बैटरी लगाया है उस रजिस्टर में करंट लार्ज होंगे, तो बाहर में वोल्टेजेस क्या होंगे, कम। और इसी को यूज किया है आपके इरोडोव साहब ने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को के थ्रू इसको सॉल्व करना चाहा है। उन्होंने वो समझ चुके हैं बात को, इस क्वेश्चंस को, कि बाहर में वोल्टेज क्या होगा, ड्रॉप क्या होगा, एनर्जी ड्रॉप क्या होगा, पोटेंशियल क्या होगा, एक्सपेंडिचर क्या होगा, एनर्जी एक्सपेंडिचर क्या होगा, लेस। तो उन्होंने टेक्निक लगा दिया सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का। तो अगर ये एक पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, तो उन्होंने एक प्लस जोड़ दिया और आउटर एज से बैटरी का माइनस जोड़ दिया। कन्वर्सली आउटर से जस्ट इसके नियर बाई टर्मिनल पर बैटरी का माइनस लगा दिया, एक दूसरा आइडेंटिकल बैटरी लीजिए और आउटर से प्लस जोड़ दिया। आउटर से कहीं भी प्लस हटा दीजिए वायर से, तो बताइए आउटर का वोल्टेज क्या हो गया, 0, बिकॉज लॉन्ग डायमेंशन है ग्रिड का, तो आउटर का 0 हो गया। और ये ट्रिक उन्होंने अप्लाई कर दिया। तो देखिए क्या है, ये करंट I/4 स्प्लिट हुआ। अब आपने आउटर से सेकंड बैटरी को जस्ट नियर बाय लगाया और आउटर से प्लस जोड़ा, तो आउटर वाले सेंड करेंगे करंट को, तो जो 2 टर्मिनल्स है, एक यहां पर है बैटरी का प्लस लगाया है और एक यहां पर क्या लगा दिया, बैटरी का माइनस, जो कि दूसरा टर्मिनल बैटरी का प्लस टर्मिनल बाहर से कनेक्टेड आपने कर दिया। तो आप ये बताइए, ये I भेजा तो I/4 और ये लिया I, बिकॉज सरकमफ्रेंस से आ रहा है करंट, तो ये लिया I, तो I/4 मीन्स जो बैटरी A और B में जो आपने बैटरी लगाया है नियर बाय साइड्स में, उसमें उसके बीच के जो रजिस्टर होंगे उसमें कितना करंट जाएगा, I/4, और एक इंफिनिटी से बहुत दूर से एक करंट आ रहा है और एक बैटरी ले रहा है करंट को, तो I/4 मीन्स I/2। तो ध्यान रखिएगा, ग्रिड जो है उसका जो सबसे स्मॉलेस्ट स्क्वायर है, उसका जो साइड होगा, जो बैटरी का प्लस और माइनस कनेक्टेड है, उसके साइड से कितना करंट जाएगा, I/2। कितना अच्छा क्वेश्चन है, उन्होंने कैसे बना दिया इस क्वेश्चन को, सुपरपोजिशन से बना दिया। मतलब उन्होंने टेक्निक लगा दिया कि आउटर साइड में उन्होंने एक कॉन्सेप्ट लगा दिया कि बड़ा ग्रिड है भाई, आउटर साइड में ये जो बल्ब्स होंगे, रजिस्टर होंगे, वो ज़्यादा ग्लो नहीं करेंगे क्योंकि लंबा है, करंट कमजोर हो जाएगा। और उन्होंने सुपरपोजिशन लगा के इसको सॉल्व कर दिया। और हर जगह यही मेथड फैमिलियर है, प्रचलित है, फेमस है। तो चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए अब क्या होगा, अब आप सर्कुलेट कर जाइए आगे आपका। तो मैं KVL लगा रहा हूं, तो एक भी इधर से है, एक भी इधर से है, तो घूम जाइए। तो क्या होगा, 2V इक्वल्स I/2 करंट इंटू R मीन्स एक साइड का रेजिस्टेंस है, तो 2V क्या हो गया, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टर्मिनल AB। तो उसको 2V को V नाम दे दीजिए, E नाम दे दीजिए, X नाम दे दीजिए, कुछ भी नाम दे दीजिए। तो V इक्वल्स या V डैश इक्वल्स I इंटू R/2, ओम्स लॉ लगा दीजिए। तो R/2 क्या हो गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये तो रहा आपका सेकंड मेथड, जो कि साहब ने सॉल्व किया है, इरोडोव साहब ने सॉल्व किया है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से। लेकिन आपका एक थर्ड मेथड भी है। थर्ड मेथड है, मतलब अगर आप वायर के अंदर, कंडक्टिंग रजिस्टर के अंदर क्या हो रहा है उसको जानना है, तो आप थर्ड मेथड से चलिए। अब देखिए थर्ड मेथड क्या है साहब आपका। तो थर्ड मेथड क्या है, आप जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कि वायर के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लाइंस होता है, वायर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइंड होता है और सेल के क्रॉस EMF डिफाइंड होता है। तो होता क्या है कि वायर के क्रॉस
वायर रजिस्टर कुछ भी बोलिए, है ना। तो जो इन्फिनाइट ग्रिड है, ये एक कॉमन सेंस लगाइए, बैटरी का एक टर्मिनल प्लस जोड़ दीजिए, और ये मान लीजिए रजिस्टर है, ये मिडिल में, इन्फिनाइट ग्रिड के मिडिल में, यहाँ से प्लस लगाइए बैटरी का, यहाँ से माइनस लगा दीजिए, ठीक है। तो आप देखिएगा, है ना, प्लस और माइनस तो आपने लगा दिया यहाँ पर। और सुनिए, हाँ, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज के बीच में आप लाइंस का ड्राइंग तो जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से, है ना। ऐसा होता है, मतलब इलिप्सॉइडल टाइप का होता है एनर्जी का ड्राइंग, या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फील्ड कहिए, या इंटेंसिटी कहिए, या उससे लिंक्ड एनर्जी का ड्राइंग कहिए, या लाइंस कहिए, फील्ड इंटेंसिटी कहिए, जो भी कहिए। तो उसका ड्राइंग तो आप जानते हैं, बस इसी कॉन्सेप्ट्स को आपको लगा देना है। कैसे? तो जो इन्फिनाइट ग्रिड है उसमें ये बात बताइएगा, ये प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है, तो एक लाइंस सीधे जाएगा, ये इलेक्ट्रिकल लाइंस, तो वो अनडिफाइंड होगा, मीनिंगलेस होगा, ओके। तो मीनिंगलेस होगा, और लाइंस प्लस से माइनस ऐसे जाएगा। तो देखिए कितना अच्छा से ये थर्ड मेथड भी इसको सॉल्व कर देगा, इस क्वेश्चन को। तो थर्ड मेथड क्या है कि ये प्लस है और ये माइनस है, उसको चार्ज ले लीजिए, प्लस क्यू और माइनस क्यू, बैटरी का टर्मिनल को चार्ज ले लीजिए। तो आपने लाइंस का ड्राइंग तो समझ गया, इलिप्सॉइडल होगा, तो बट ग्रिड क्या है, प्लानर, ओके। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, या तो ए बी के क्रॉस ग्रिड जो वायर है उसके मिडिल में आपने बैटरी लगाया है, तो जो लोअर पोर्शन वायर है उसको जस्ट उसको ओवरलैप करा दीजिए अपर हाफ से, ये भी आप करा सकते हैं। या अगर नहीं कराने का मन है तो आप ऐसे ही रहने दीजिए, ए और बी, और यहां से जो बल्ब्स रजिस्टर जो भी कनेक्टेड है इस पर ध्यान मत दीजिए। एनर्जी ड्राइंग अभी आपने बोला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से, तो इस पर ध्यान मत दीजिए आप, ठीक है। अब आप ये बताइए, पैरेलल में रेजिस्टेंस क्या होता है, घटता है, क्योंकि पाथ बढ़ जाते हैं, नंबर ऑफ पाथ्स बढ़ते हैं, तो चार्ज का फ्लो क्या होगा, बहुत ही हेवी होगा। तो अगर आप ऊपर से नीचे आइए, तो अगर आप ऊपर से नीचे आते हैं तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, घटती जाएगी। तो ये बैटरी का ए है, ये बैटरी का बी है, ए बी के क्रॉस मैंने बैटरी लगाया है, तो एक बल्ब या रजिस्टर या वायर, एक आर इधर है, और इसका क्या होगा, रेजिस्टेंस जीरो। क्यों होगा जीरो? क्योंकि जब आप ऊपर में कोई भी कनेक्शन रहा हो, जस्ट उसके नीचे से क्या बन जाएगा, पैरेलल, ओके। एक बार फिर सुनिए, ऊपर में कुछ भी रहा हो मिक्स कनेक्शन, उसके जस्ट नीचे से क्या बन जाएगा, पैरेलल, और फिर नीचे आइए, फिर पैरेलल, अगेन पैरेलल, अगेन पैरेलल, तो पैरेलल विल गिव हाउ मच टोटल रेजिस्टेंस, अप्रॉक्सीमेटली जीरो। तो आप क्या करेंगे, ए बी के क्रॉस एक आर है, ये आर क्या होगा, टेंस टू जीरो, तो आर जीरो आर, और ये ए बी के क्रॉस एक और बल्ब, रजिस्टर या कुछ भी कंडक्टिंग एलिमेंट्स या मटेरियल कनेक्टेड है जिसका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस आर है, और एक आर ऐसे है, एक आर ऐसे है नीचे भी, और एक जीरो है। तो आपका आंसर क्या हो गया, सीरीज कनेक्शन, आर जीरो आर। तो टोटल कितना हो गया, 2R, और आर जीरो आर, 2R। तो 2R और 2R का पैरेलल क्या होगा, 2R इंटू 2R डिवाइडेड बाई 2R प्लस 2R मीन्स R, और R एक और बीच में ए बी के क्रॉस एक और कनेक्टेड था R, तो आंसर क्या हो गया, R और R का क्या हो जाएगा, R/2। तो ये आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक से भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, ओके।